हेलो साथियों, आज हम आ चुके हैं संभल की बहुचर्चित जगह चक्की के पाट पर, जो कि पृथ्वीराज चौहान के जमाने में ये किला होता था, जो आज खंडर में तब्दील हो चुका है। मात्र कुछ ही अवशेष इसके बचे हैं। इसकी एक अपनी ही अलग दास्तान है, जो आपको दुनिया के किसी भी पर्दे पर आपको इस प्रकार की कहानी देखने को या सुनने को नहीं मिलेगी। कहा जाता है कि 12वीं शताब्दी के दौरान अंतिम हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान की ये राजधानी रहा है। पुराने दौर में राजा महाराजा लोग किसी भी राजकुमारी की सुंदरता से मनमुग्ध होकर उसको युद्ध में जीत लिया करते थे या अपहरण कर लिया करते थे। तो ठीक उसी प्रकार राजा पृथ्वीराज चौहान भी कन्नौज के राजा नरेश जयचंद की बेटी संयोगिता का अपहरण करके इसी किले में छिपा दिया था। राजा जयचंद, जो कि उस समय के एक प्रभावशाली राजा थे, फिर भी राजा पृथ्वीराज चौहान से भयभीत रहते थे, यानी कि डरते थे उनसे। तभी उन्होंने महोबा के राजा परमाल देव, जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है, के सेनापति आलाउदल के चर्चे काफी दूर दूर तक थे। तभी उन्होंने राजकुमारी संयोगिता का पता लगाने के लिए फेस बदलकर नट की वेशभूषा में आलाउदल और मलखान सिंह को संभल भेजा था। राजा पृथ्वीराज चौहान ने राजकुमारी संयोगिता को इसी किले की दूसरी मंजिल पर छिपाकर रखा था, जिसमें बाहर की ओर एक खिड़की लगी हुई थी। आलाउदल भी इसी बात की पुष्टि हो गई थी उन्हें भी कि इसी किले में जो है राजकुमारी संयोगिता मौजूद है। राजकुमारी इसी जगह पर छिपी हुई है, इसीलिए उन्होंने इस जगह को चुना। खिड़की में झांकने के बहाने से उन्होंने कला का प्रदर्शन करते हुए आला ने 50 फीट ऊंची दीवार पर एक ही छलांग में कील ठोक दी और दूसरी छलांग में उदल ने चक्की का पाट टांग दिया। ठीक इसी प्रकार उन्होंने पता लगा दिया था कि संयोगिता इसी जगह पर छिपी हुई है। जिसके बाद पृथ्वीराज चौहान से युद्ध हुआ। इसी समय यह शाही ऐलान हुआ कि अब कोई भी नट संभल में कला का प्रदर्शन नहीं करेगा। यदि करेगा तो पहले उसे इस चक्की के पाट को उतारना होगा। परंपरा अनुसार आज भी कोई भी नट इस संभल में कला का प्रदर्शन नहीं करता है। तो ये जो है चक्की का पार्ट है, इसका जो है फोटो के माध्यम से आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर लगाकर। अभी फिलहाल जो है इसमें जो है पाखड़ का पेड़ जम गया है, इसके अंदर छिपा हुआ है। तो इसके पीछे एक किला होता था, जो आज खंडर अवस्था में आपको देखने को मिलता है। और इसकी जो हिस्ट्री है मैं बता चुका हूँ। बाकी इसका जो चारों ओर से घूम के आप देख सकते हैं, बिल्कुल खस्ता हालात में उस टाइम ये किला होता था। प्रशासन इस पर भी ध्यान नहीं दे रहा। सारी चीजों को अगर संयोज करके रखे प्रशासन, तो ये जो है एक टूरिस्ट पॉइंट बन सकता है और बहुत ही जो है आमदनी का जरिया बन सकता है। ये देख सकते हैं आप, इसका जो है जीता जागता नमूना आपके सामने मिल जाएगा। और ये है आगे से बचा हुआ, पीछे मस्जिद बनी हुई है। इसके पहले जो है पूरा एक किला होता था, जो आज खंडर में तब्दील हो चुका है। बहुत ही पुराना किला है, लगभग 1000 साल पुराना एक किला होगा। और उसी के टाइम में सारी इमारतें संभल में बनी हुई हैं, उसी दौर में। बाकी अंग्रेजों के दौर से कोई भी यहाँ जो है किसी भी ऐतिहासिक इमारत का निर्माण नहीं हुआ है। उसी दौर की सारी ऐतिहासिक इमारतें बनी हुई हैं। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मार्केट देख सकते हैं आप, वो काफ़ी आवाजाही रहती है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। तो मैंने आपको दिखा दिया है ब्लॉग के माध्यम से, और बहुत ही जो है चर्चित ब्लॉग रहेगा ये। और ये जो है एक मतलब संभल में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, तो मुस्लिम आबादी आपको दिख जाएगी, बुरखा ही बुरखा दिखाई देगा। और जो है भीड़ वाले इलाके में आगे को जामा मस्जिद का कोई रास्ता जा रहा है, तो जामा मस्जिद का भी हम ब्लॉग बनाकर दिखाएंगे इसी चैनल के माध्यम से। तो ये जो है बिल्कुल मेन आबादी में है, बाजार के नाम से मोहल्ला है, तो घंटाघर भी इसी मोहल्ले में है। तो ये सारा जो है सिस्टम है यहीं पर बना हुआ। तो ये मार्केट भी देख सकते हैं आप, कोई सामान अगर खरीदना हो तो यहाँ से आ सकते हैं। कपड़े वगैरह यहाँ पर मिलते हैं बहुत ही सस्ते दामों पर, और काफ़ी रौनक रहती है यहाँ पर। ईद पर ज़्यादा रौनक रहती है। तो ये सारा जो है हमने यहाँ का निज़ाम आपको बता दिया है। तो वीडियो को